ओके, तो देखते हैं क्वेश्चन नंबर 7 क्या कह रहा है। क्वेश्चन नंबर 7 है, कॉफी कॉस्टिंग ₹250 per kg was mixed with chicory costing ₹75 per kg in the ratio 5:2 for a certain blend। मीन्स कि एक कॉफी का एक मिश्रण बनाने के लिए ₹250 पर केजी वाले कॉफी में ₹75 पर केजी वाला एक चिकोरी को मिक्स किया जाता है। किस रेशियो में? 5:2 के रेशियो में। ओके, इफ द मिक्सर वॉज सोल्ड एट, उसके बाद उस मिक्सर को बेचा जाता है कैसे? 230 पर केजी के हिसाब से उसे बेचा जाता है। तो फाइंड द गेन और लॉस परसेंट। तो क्या फाइंड करना है हमें? गेन या फिर लॉस परसेंट फाइंड करना है। ओके, सिंपल है। जैसे आप फिर समझिए कि अब एक कॉफी है, ठीक है, जिसको 250 पर केजी के हिसाब से उस कॉफी का प्राइस है, उसमें क्या मिक्स किया गया? चिकोरी। अब ये चिकोरी होता है क्या है? तो चिकोरी को हिंदी में बोलते हैं कासनी। ये यूरोप के साइड में होता है। ये एक पौधा होता है जिसका जड़ को ना भून के पीस के उसका पाउडर बनाया जाता है। ओके, जिसे कॉफी में मिलाकर या अकेले ही उसका यूज किया जाता है ना। तो वो है जो ₹75 पर केजी के हिसाब से मिलता है। ओके, वो उसमें मिक्स किया गया। किस कॉफी में? जिस कॉफी का ₹250 पर केजी के हिसाब से बिक रहा है। अब दोनों को मिक्स कर दिया। किस रेशियो में? 5:2 के रेशियो में मिक्स किया गया। मीन्स क्या कि अगर 5 केजी ये कॉफी डाल रहा है उसमें, तो 2 केजी क्या डाल रहा है? चिकोड़ी डाल रहा है। आई बस में, तो इस रेशियो में उसको मिक्स कर दिया और उस मिक्सर को बेचा जा रहा है। कैसे बेचा जा रहा है? 230 पर केजी के हिसाब से, यानी कि ₹230 पर केजी के हिसाब से उसे बेचा। तो अब इस ट्रांजेक्शन में उससे क्या हो रहा है? गेन या लॉस हो रहा होगा। अगर गेन हो रहा है तो गेन परसेंट बताना है, लॉस हो रहा है तो लॉस परसेंट बताना है ना। सिंपल। चलिए इसे भी सॉल्व करके देखते हैं। ओके, तो सबसे पहले तो क्या लिखेंगे? लेट, क्योंकि हमें पता नहीं है तो लिखना पड़ेगा लेट द वेट, लेट द वेट ऑफ कॉफी। सबसे पहले जो कॉफी है ना, कॉफी का वेट क्या मान लिया हमने? 5x। किस रेशियो में था? 5:2। तो 5 किसका था? कॉफी का। तो 5x मान लिया हमने। फिर क्या है? वेट, वेट ऑफ चिकोरी, वेट ऑफ चिकोरी। चिकोरी का वेट क्या हो गया? क्या था? 2x। 5:2 था, यानी कि 2 था किसका? चिकोरी का। तो 2x मान लिया हमने। ये क्लियर हो गया? ओके, तो वेट ऑफ कॉफी 5x और वेट ऑफ चिकोरी 2x। अब यहाँ पे क्या गिवन है? जैसे कि सीपी ऑफ 1 kg, सीपी ऑफ 1 kg कॉफी, 1 kg कॉफी का प्राइस गिवन है। कितना है? ₹250। 1 kg कॉफी का है। ओके, तो सीपी ऑफ 5 kg यानी 5x kg। ओके, सीपी ऑफ 5x kg कॉफी का प्राइस क्या हो जाएगा? अगर 1 kg का 250 है तो 5x kg का प्राइस कितना हो जाएगा? तो 5x इंटू 250 करते मल्टीप्लाई। ये जीरो का जीरो, 5 5 सा 25 और 5 2 जा 10 और 2 12x। ओके, तो कितना हो गया? 5x kg कॉफी का प्राइस हो गया 1250x। आई बात समझ में? फिर अब दूसरा ये चिकोड़ी है उसका निकालेंगे। तो सीपी ऑफ 1 kg, सीपी ऑफ 1 kg चिकोड़ी, ये 1 kg चिकोड़ी का क्या प्राइस है? ₹75, यानी ₹75 है। आई बस समझ में? तो सीपी ऑफ कितना केजी? 2x kg, यानी 2x kg चिकोड़ी, 2x kg चिकोड़ी का प्राइस कितना हो जाएगा? तो 2x इंटू 75। तो 75 2 जा 150 और ये x का x, तो 150x। आई बात समझ में? तो टोटल कितना हो जाएगा? टोटल, टोटल सीपी किसका? ऑफ ये 5x किसका? कॉफी का, और 2x किसका? चिकोड़ी का, यानी कि 5x प्लस 2x, यानी टोटल 7 kg जो ब्लेंड है उसका, यानी मिक्सर का, ऑफ मिक्सचर का क्या हो जाएगा प्राइस टोटल? तो पहला कितना है? 1250x प्लस इसका कितना है? 150x। दोनों को प्लस कर देंगे तो ये x, ये जीरो, ये 5 और 5 10 हो गया, 1 और 2 3 और 1 4 और ये 1, टोटल 1400x। ये टोटल क्या हो गया? सीपी हो गया, यानी कि इतना रुपया खर्च किया। ओके, इतना रुपया खर्च हो गया। अब इसे क्या किया? बेचा। कैसे बेचा? तो लिखते हैं एसपी ऑफ, एसपी ऑफ कितना? तो 5x किसका था? कॉफी का वेट, और 2x किसका था? चिकोड़ी का वेट। तो टोटल 5x प्लस 2x कितना हो गया? 7x kg। तो अब ये 7x kg जो ब्लेंड था, यानी कि मिक्सचर ऑफ, मिक्सचर, इसको बेचा। कितने में बेच दिया? तो ये टोटल हो गया 7x।
इसको कैसे केजी बेचा? पर केजी, यानी कि 230 रुपीज़ पर केजी के हिसाब से इसे बेच दिया। तो देखते हैं कितने में बेचा ये 0 का 0 हो जाएगा, 7 3 जा 21 हो जाएगा, और 7 2 जा 14 और 2 16, यानी कि 1610 रुपीज़ में वो बेच दिया। खरीदने में कितना खर्च हो गया? 1400x, और बेचा कितने में? 1610x। तो कंपेयर कीजिए, मीन्स कि कम में खरीदा और ज़्यादा में बेचा, कम में खरीदा और ज़्यादा में बेचा। तो क्या हो रहा है यहाँ पे? गेन हो गया, है ना। तो लिखेंगे कितना गेन हुआ पहले निकालना होगा। गेन इज इक्वल टू, तो गेन कब होता है? जब एसपी बड़ा और सीपी छोटा होता है। तो एसपी कितना है यहाँ पे? 1610x माइनस 1400x, करते हैं माइनस इसे, तो ये x का x ही रहेगा, ये 0 हो गया, और ये 1 तो 1 ही रहेगा। अब ये क्या हो गया? 6 में से 4 गया तो क्या बचेगा? 2, और 1 में से 1 गया तो 0, यानी कि 210x ये गेन है। अब हमें जब गेन पता हो गया तो हमें क्या फाइंड करना है? गेन परसेंट। तो गेन परसेंट, गेन परसेंट का फॉर्मूला क्या होता है? ये आप जानते हैं कि जो गेन हो गया ऊपर लिखेंगे 210x, ये गेन हो गया। अब ये गेन किस में से हुआ? तो यहाँ सीपी लिखते हैं वैसे, लेकिन ऐसे आप समझे कि गेन ये 210x जो था वो कितने में? तो 1400x टोटल खर्च जो किया, उसका टोटल खर्च कितना हुआ? 1400x। तो उसमें से ही 210x उसको प्रॉफिट हुआ, यानी गेन हुआ। तो इसी को कंपेयर करते हैं, इससे ही कंपेयर कर रहे हैं, जितना खर्च हुआ उससे ही कंपेयर करते हैं। तो ये लिख दिया, परसेंटेज निकालते हैं तो इंटू 100 करते हैं। ओके, अब इसे कैलकुलेट करते हैं। अब यहाँ पे जो भी कैंसिल हो रहा है उसे कैंसिल करेंगे। जैसे ये x से x कैंसिल हो गया, ये 2 जीरो से ये 2 जीरो भी कैंसिल हो गया, 7 2 जा 14 और 7 3 सा 21 भी कैंसिल हुआ, 0 का 0। अब ये 2 1 सा 2 और 15 2 जा 30, अब कुछ भी नहीं बचा, सिर्फ 15 है। इसका मीन्स गेन परसेंट कितना हो गया? 15%। आई बस में, है ना, सिंपल। बस स्टेप को फॉलो करना है, क्वेश्चन को पढ़ना है पहले 2 बार 3 बार, जब तक समझ में ना आए तब तक आप क्वेश्चन को पढ़े। जब क्वेश्चन अगर आप समझ जाएंगे ना तो आप अपने तरीके से भी इसको सॉल्व कर सकते हैं। आई बस में, चलिए सिंपल था। अब देखते हैं क्वेश्चन नंबर 8 को।